बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। जैसा कि आप देखें कि पहले वीडियो में हमने बताया आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, और अगर कॉलिनियर का कंडीशन दिया हुआ हो तब हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। मतलब अगर बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और बहुत सारे लाइंस दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल के जेई के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ये प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाने लगा है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच आर पॉसिबल फ्रॉम एन लाइंस की, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हम एन नंबर ऑफ लाइंस ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि फॉर इंटरसेक्शन 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। फॉर इंटरसेक्शन हमें 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो सबसे पहला कंडीशन है, इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर इंटरसेक्शन 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड, 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की, तो फ्रॉम एन लाइन्स वी कैन गेट, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि फ्रॉम एन लाइन्स वी कैन गेट NC2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। फ्रॉम एन लाइन्स वी कैन गेट NC2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, NC2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या, हम ऐसा क्यों बोले, ऐसा हम इसलिए बोले कि आप खुद से सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे कि NC2 क्यों आया। अब जितनी बार लाइन चाहूँगा उतना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। मतलब बिना एक लाइन का तो आप एक लाइन से तो इंटरसेक्शन कर नहीं सकते, तो आपको 2 लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एन में से जब जब आप 2 लाइन उठाओगे तब तब आपको इंटरसेक्शन मिलेगा। बस बात यही ख़त्म हो गई। तो आप इसको ज़्यादा इस पे जोर मत डालिए। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो हम एन में से 2 लाइन उठाएंगे और उनको इंटरसेक्ट कराएंगे, और जो एन में से 2 लाइन को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो एन में से 2 चीज़ों को सिलेक्ट करने के तरीके की तरह ही होता है। तो ये हमारा नंबर ऑफ लाइंस कितना, हम 2 लाइन एक बार में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एन में से 2 चीज़ों को सिलेक्ट करने का तरीका ध्यान में रखिए, तो आपको NC2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप एन में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम आते हैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जैसा कि 37 लाइंस दिया हुआ है एक ही प्लेन में, और उसमें से कुछ कंडीशन लगाया हुआ है बच्चों। उस कंडीशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है कि इन विच 13 आर पासिंग फ्रॉम 1 पॉइंट ए एंड 11 आर फ्रॉम पॉइंट बी। तो जैसे देखिए क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, आप ये भी यहाँ पे सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आप पहले से तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया है, यहाँ से चाहे तो हम 13 आर पासिंग फ्रॉम ए, 13 आर पासिंग फ्रॉम बी। अब जैसा कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आगे भी लिखा हुआ है कि नो लाइन इज पासिंग थ्रू ए एंड बी। मतलब ए और बी से पास होने वाले कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो दोनों से पास कर रहा है। और ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी पैरेलल भी नहीं है। तो हमें सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम को एनालाइज करके एक अच्छा सा आंसर निकाल के हमें यहाँ पे देना है। तो हम वही काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 लाइन्स एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। एक ग्रुप 13 का है, एक ग्रुप 11 का है, जो कि पॉइंट बी से पास कर रहा है, और कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। तो 13 लाइन पॉइंट ए से पास कर गए, मतलब इन दोनों ने तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं। 13 लाइन्स ने 13 लाइन्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किए क्या, वो तो एक ही बार इंटरसेक्ट किए ना, सिर्फ ए पे इंटरसेक्ट कर लिए। तो आप देख रहे हो कि 13 लाइन एक ही पॉइंट से पास कर गए। 13 लाइन्स पास थ्रू ए, पासेस थ्रू ए। तो यहाँ तो लॉस हो गया ना इंटरसेक्शन का, पासेस थ्रू ए। तो और यहाँ पे 11 लाइन्स पासेस थ्रू बी, 11 लाइन्स पासेस थ्रू बी। तो अगर हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो आपको प्लेन में टोटल 37 दिया हुआ है। तो 37 लाइन से कितनी इंटरसेक्शन पॉसिबल है। सो बाई यूजिंग 37 लाइन्स, 37 लाइन्स वी कैन गेट 37C 2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, 37C
टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, 37C2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है। तो आप ये आप पता कर सकते हो 37C2। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने तो ये 37 लाइंस को ध्यान में रखते हुए आपने 37C2 आपने बोल दिया, लेकिन आपने ये देखा कि जो 13 लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, इधर 11 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें यहाँ लॉस हुआ ना। तो यहाँ पे लॉस कितना है वो पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे 13 लाइंस पास कर रहा है, तो 13C2 का लॉस हुआ यहाँ पे इंटरसेक्शन की काउंटिंग में 13C2 का लॉस हुआ। और इस पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ 11C2 का लॉस हुआ। तो इस लॉस को आप यहाँ पे ध्यान में रखें, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट से पास करें ना, एक ही इंटरसेक्शन मिला, जबकि हमें बहुत सारे इंटरसेक्शन मिल सकते थे। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, तो अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड कितना होगा, तो उसको काउंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले तो आप टोटल लिख लीजिए 37C2 माइनस, आपको वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे भी। तो 37C2 में से आप क्या कर देंगे, 13C2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद 11C2 को माइनस कर देंगे। और ध्यान भी ये भी रहे बच्चों कि जब इसने इंटरसेक्ट किया था तो ए और बी तो काउंट होगा ही ना, तो उसके बदले 1+1+1 यहाँ भी कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे करते थे। बस वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे करते थे ना आप, जब कॉलिनियर होता था तो एक्सक्लूड करते थे ना, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। इतना आपको कुछ एक्सक्लूड करना है, फिर बाद में जो दो बचे पॉइंट हमने उसको इंक्लूड कर दिया। तो बाद में आप इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर है आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसका, तो ये चेसबोर्ड का क्वेश्चन है, और आप चेसबोर्ड के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि चेसबोर्ड में कैसा, कितने लाइंस होते हैं, कितने स्क्वायर्स होते हैं, आज तक आपने देखा भी होगा, आपको याद भी होगा। तो अगर हम बात करें कि चेसबोर्ड कैसा होता है, तो चेसबोर्ड जो होता है हमारा, वो हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें फाइंड करना है। तो पहले तो हमें उसकी बनावट पे ध्यान देना होगा। तो वो बनता कैसे है, वो जब हम 9 पैरेलल लाइंस वर्टिकल और 9 पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा चेसबोर्ड फॉर्म होता है। तो 9 को हम ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 हो गया है, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। तो चेसबोर्ड हमारा इस तरीके से बन गया, ये हमारा वर्टिकल है। अब अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल का, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, 1 2 इस तरीके से, 3 4, हम 9 पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से 9 पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, भले वो स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 9 पैरेलल लाइंस वर्टिकल, 9 लाइंस वर्टिकल एंड 9 लाइंस हॉरिजॉन्टल। ये इस तरीके से जब हम बात करेंगे 9 लाइंस हॉरिजॉन्टल, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक में कितना बना है, तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्क्वायर होते हैं, हम चेसबोर्ड में देखे होंगे कि 8 स्क्वायर होते हैं वहाँ पे भी। तो हमें यही नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का काउंटिंग करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करें तो फिर से वही बात आ जाती है ना, रेक्टेंगल्स बनता कैसे है, मेन तो उस पर आ जाती है बात। तो नंबर रेक्टेंगल्स कब बनता है, जब दो हॉरिजॉन्टल, दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो रीजन बनता है उसको हम पैरेललोग्राम बोल दें, फिर वही रेक्टेंगल कहलाने लगता है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इन द सेंस कि हम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करेंगे तो आप 9 में से कोई भी 2 चुन लीजिए ना, 9 में से कोई भी वर्टिकल जो था उसमें से 2 हमने लाइन चुन लिया। फिर से हॉरिजॉन्टल भी चूज करना, क्योंकि बिना हॉरिजॉन्टल का कैसे आप बना लोगे रेक्टेंगल। तो फिर से 9C2 हमने चूज किया। तो 9C2 की वैल्यू होती है 36 × 36,
और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब 1296 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे किसमें, चेस बोर्ड में। तो ये हो गया हमारा बच्चों नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा ये। अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे तो कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारे शेप में स्क्वायर हैं। तो ये पहला जो स्क्वायर है वो कितने यूनिट का है, ये 1/1 का स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे ये 1/1 का स्क्वायर दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा 2/2 का स्क्वायर दिख गया। तो इस तरीके से तो बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। ये तो 1/1 का था, एक तो हमने बना के दिखाया। ऐसे ही अगर आप जोड़ेंगे तो फिर 3/3 का दिखने लगेगा, मतलब स्क्वायर्स बहुत सारे बन रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर ऐसे काउंट होगा। स्क्वायर काउंट करने की कोशिश करते हैं, पहले उसके साइज पे जाते हैं। तो दूसरे में नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो हम काउंट करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू, पहले हम इधर ये लिख रहे हैं कि 1x1, मतलब इधर मैं साइज लिख रहा हूँ, इधर मैं साइज लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं दूसरे पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे साइज लिख रहा हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितने स्क्वायर बनेंगे। इधर काउंटिंग लिख रहा हूँ, काउंटिंग कितने हुए। तो साइज अगर बात करें तो पहला 1 यूनिट बाई 1 यूनिट, मतलब 1/1 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1/1 का 8 स्क्वायर एक रो में दिख रहा है और 8 स्क्वायर इधर दिख रहा है। तो आप टोटल काउंट करने के लिए क्या करोगे, 8 × 8 कर दोगे, आप पूरा जोड़ोगे थोड़े ही। तो 8 × 8 आपने 1 यूनिट का देख लिया। अब 2 यूनिट का अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 7 × 7। इस तरीके से 3 यूनिट का देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही घटते जाएगा, मतलब 6 × 6। उसी तरह 4 यूनिट का आप देखोगे तो 5 × 5। ऐसे ही 5 यूनिट का देखोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 4 × 4। ऐसे ही 6 यूनिट का देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 3। उससे 7 यूनिट का देखोगे तो आपको मिलेगा 2 × 2। उसी तरह आप 8/8 का देखोगे तो आपको 1 × 1। आप दिख रहे होंगे 8/8 का, 8 इधर से 8 इधर से, 8/8 का एक ही स्क्वायर बनेगा ना। तो आप इस तरीके से भी काउंटिंग कर सकते हैं। और फिर जब आप इसको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरीके से। और आपने ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा ही है इसका फॉर्मूला, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 8 स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या होता है स्क्वायर का फार्मूला, तो n × n+1 × 2n+1/6। और अगर जिन्हें स्क्वायर करके जोड़ने का शौक़ है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा तो आप वो शौक़ ना पालें। यहाँ पे 8 रख दीजिए और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 9 × 17, और ये हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो कैलकुलेट करके यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 3 जा 2, तो 204 हमें यहाँ से टोटल स्क्वायर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड कर लिए चेस बोर्ड में। तो चेस बोर्ड का क्वेश्चन भी हमने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ लाइंस के हेल्प से हमने कर डाला। तो हम इसे फार्मूले के फॉर्म में भी याद रखेंगे कि यहाँ पे n की जगह 8 लेना है क्योंकि स्क्वायर का होता है। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर में भी आया है और आई होप कि 2025 के मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइंस। तो आप ध्यान से सोचिए बच्चों कि यहाँ पे आपके साथ 3 सर्कल रखा गया है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कितने चीज़ें दी हुई है, गिवन जो है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। और 3 लाइंस की बात की है उसने, तो 3 लाइन से कुछ मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। इस तरीके से हमने 3 लाइन ले लिए। तो जो क्वेश्चन में दिया था, या 4 लाइन दिया है, 4 लाइन दिया है तो 4 हमने ले लिया, 4 स्ट्रेट लाइन्स दे दिया है, 3 सर्कल दे दिया है। अब हम ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन कैसे पॉसिबल है,
कैसे इंटरसेक्शन हो सकता है इनमें। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो पहली बात होगी सर्कल टू सर्कल की। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करिए, सर्कल टू सर्कल। पहले मैं इस इंटरसेक्शन की बात करूँगा। तो सर्कल टू सर्कल जो होगा वो इंटरसेक्शन कैसे होगा, अगर मैं सर्कल टू सर्कल इंटरसेक्शन की बात, तो वो इंटरसेक्शन होगा कैसे। तो वो इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये हमने एक सर्कल ले लिया और ये दूसरा सर्कल ले लिया, तो ये दो सर्कल हमने ले लिया और आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन के लिए तो कोई दो चाहिए ही ना, बिना दो का कैसे इंटरसेक्शन होगा। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हमने तीन में से कोई दो सर्कल उठाया, दिया हुआ था तीन लेकिन हमने दो सर्कल उठाया, तो तीन में से कोई दो सर्कल उठाया तो 3C2 नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 3C2 मल्टीप्लाई, और हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन यहाँ दो दिख रहा है, दो सर्कल इंटरसेक्ट करे तो 2 पॉइंट आएंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर्कल टू सर्कल वाला तो हमने काउंटिंग कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरा सर्कल टू लाइन, सर्कल टू लाइन। तो दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा सर्कल और लाइन का होगा। तो सर्कल टू लाइन में क्या होगा, आप क्या करोगे, आप तीन में से, आपको इंटरसेक्शन के लिए दो शेप की ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो आप तीन में से कोई एक सर्कल चूज कर लो, जैसे कि 3C1 हमने चूज किया यहाँ पे। और फिर आप क्या करो, पहले तो आप डायग्राम बना लो, तो डायग्राम से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल ले लिया और दूसरा एक लाइन ले लेता हूँ उसी कलर का, जो जिस कलर का हमने, वो तो एक लाइन ले लिया। और हम क्या देख रहे हैं कि सर्कल और लाइन लिए तो फिर से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आपने लिया कैसे होगा, आपने सेलेक्ट किया होगा और क्या, जैसे कि 3C1 हमने तीन में से कोई एक सर्कल चूज किया, मल्टीप्लाई चार में से कोई आपने एक स्ट्रेट लाइन चूज किया, और मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन कितने मिले, इंटरसेक्शन आपको 2 मिल गए, तो ये आपका मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो सर्कल टू लाइन हमने कर लिया। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा लाइन टू लाइन। तो लाइन टू लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन। तो आपको सारे फिनोमिना जो है, पूरा क्वेश्चन का इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब कुछ ध्यान में रखना होता है। तो स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन वो भी देखना है हमें, ये नहीं कि आपने दो चीज़ें की और फिर स्ट्रेट लाइन को भूल गए। तो भाई 4 स्ट्रेट लाइन कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो 4C2। तो चार में से आप कोई भी दो लाइन उठा लोगे, आपको 4C2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। अब क्या करना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देना पड़ेगा। जैसे कि 3C2, पहले मैं इधर लिख रहा हूँ 3C2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस 3C1 इंटू 4C1 इंटू 2 हो गया, और फिर इधर प्लस 4C2 हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ वैसे ही आंसर, वो काफ़ी इजी है। तो ये इसको 3C2 को 3C1, 3 2 जा 6 हो गया ये, प्लस इधर 3 4 जा 12, 2 जा 24 हो गया, और इधर 6 हो गया। तो आप सबको जोड़ेंगे बच्चों तो आपको टोटल 36 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। तो हमने आपके साथ आज ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन किया पेंसिल से मिक्स करके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है वो हम देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो